आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, पर्युषण महापर्व का आज दूसरा दिन। कल हमने सुना था कल्पसूत्र के बारे में और अंतरिक्ष दिशा के बारे में हमारा वर्णन शुरू हो चुका है। तो कल्पसूत्र का कल हमने प्रथम भाव, कल्पसूत्र के आधार पे भगवान महावीर स्वामी का हमने प्रथम भाव सुना था, नैसार का भाव। दूसरे भाव में भगवान महावीर स्वामी का जीव, जो नैसार का जीव था, मृत्यु के पश्चात सेकंड भाव में वो देव बनते हैं। अब देव का चित्र देख रहे हैं। तो एक पल्लू एक शागरूपम की उनकी स्थिति दी। जो देव बनते हैं, नैसार का जीव मृत्यु के पश्चात देव बना। तो देव बनने के बाद वहां उनकी स्थिति थी, दूसरे भाव में सौधर्म देव बनता है। सौधर्म देव जो है, तो उसमें वो देव बनता है। वहां एक शागरूपम की उनकी स्थिति थी। और उसके बाद तीसरे भाव में वो क्या बनते हैं, थर्ड भाव हम सुनेंगे। तो मरीचि का भाव, थर्ड भाव। तो सबसे पहले हम मूल जो कल्पसूत्र का मूल पाठ है उसको हम पढ़ेंगे। तैणम सो नैसार जीवो, नैसार जीव है, नैसार का जीव। सोहम मावो, सोहम मावो का मतलब है सौधर्म देवलोक, देवलोक है ना, देवलोक। सोहम मावो देवलोक गावो, औखयणम भवखयणम ठीखयणम चयम चैत्ता तये भवे मिणियाय नैरिये आयतित्यरस उसब देव बहुस नत्तु भरह चक्रवट्टिस पुत्तो जावो अम्मा प्यूनिहिम तस् मरी इति नामम गयम सोय उमुक्क बाल भावो जोवण गमन गमुक्पत्तो उसब बहुस बहु संदोहम यप्पमाय मज्जुमायुं मूल वयना मैरसम समण पुड़ेहि आवी ऊण संजाय संवेग निवेओ विवेगा लोगा लोगीय मुख पहो असार संसार परिभ्रमण निवट्टणा इति दक्खम दिक्खम गाह्य संजमग्गे विहरई। तो तीसरे भाव में नैसार का जीव सौधर्म देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके वनिता नगरी में भरत चक्रवर्ती के घर पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। पुत्र का नाम रखा गया मरीचि। मरीचि रखा गया। मरीचि क्यों रखा गया? क्योंकि जन्म से ही बालक बड़ा तेजस्वी और पुण्यशाली था। उसके शरीर से मरीचि यानी किरणें निकल रही थी। जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, वैसे उसकी बॉडी से, पूरी बॉडी से किरणें निकलती रहती थी एवरी टाइम। तो माता पिता ने उनका नाम रखा मरीचि कुमार। मरीचि कुमार बाल्य अवस्था को पूर्ण करके युवा अवस्था में प्रवेश करता है। उस समय वनिता नगरी में आदिनाथ भगवान का पादार्पण होता है, यानी आदिनाथ भगवान पधारते हैं। जब भगवान पधारते हैं तब भरत चक्रवर्ती अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ भगवान आदिनाथ के दर्शन करने के लिए और व्याख्यान सुनने के लिए जाते हैं। भगवान की देशना सुनते हैं। भगवान की देशना में देखा 12 प्रकार की परिषद जुड़ी हुई थी। 12 प्रकार की परिषद कौन सी होती है? 8 प्रकार की देवताओं की परिषद होती है। ज्योतिष्क देव देवी, व्यंतर देव देवी, भवनपति देव देवी, वैमानिक देव देवी, ऐसे करके 8 प्रकार की देवताओं की परिषद होती है। मनुष्य, मनुष्यणी, 10, तिरंच, तिरंचणी, ऐसे 12 प्रकार की परिषद जुड़ी हुई थी। विशाल परिषद, उस विशाल परिषद के बीच आदिनाथ भगवान देशना देते हैं। भगवान की देशना कहाँ जाते हैं, कहाँ जाता है, कभी खाली नहीं जाती है। उनकी देशना सुन करके कोई न कोई जीव श्रावक बनता है,
कोई न कोई जी साधु बनता है, कोई न कोई श्राविका बनती है, लेकिन उनकी देशना कभी खाली नहीं जाती है। ये नियम है शाश्वत। भगवान महावीर स्वामी की जो प्रथम देशना निष्फल गई, खाली गई, वो अच्छेरा यानी आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब होता है अनहोनी घटना जो कभी नहीं होती है, ऐसी जो घटना घटित होती है उसको अच्छेरा बोला जाता है। तो तीर्थंकरों की देशना कभी खाली नहीं जाती है। तो भगवान आदिनाथ की देशना सुनते ही मरीचि कुमार के भीतर, क्योंकि मरीचि कुमार भी अपने खुद पिता जो भरत चक्रवर्ती उनके साथ वो भी आया हुआ था, भगवान की देशना सुनते ही उनके भीतर वैराग्य भाव जागृत हो गया। उनको लगा ये संसार के सारे सुख क्षणिक है, अनित्य है, अशाश्वत है, मात्र परमानेंट सुख तो मोक्ष के सुख है। ऐसा चिंतन करके माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षा स्वीकार करते हैं आदिनाथ के पास। भगवान आदिनाथ मरीचि कुमार को दीक्षित करते हैं। आप देख रहे हैं आदिनाथ भगवान विराजमान है और ये मरीचि कुमार उनसे दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ लगा करके, सिर के ऊपर हाथ रख करके। आदिनाथ भगवान से दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद यह 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। अभी मैंने आपको नाम सुनाए, आचारांग, सूत्र, सूत्रकृतांग, समवायन, भगवती आदि 11 अंग हैं, उनका अध्ययन करते हैं। कई साल तक संयम का पालन करते रहे, लेकिन मरीचि कुमार बड़े सुकुमोल थे, एकदम कोमल थे। उनसे ये साधु जीवन के जो कष्ट थे सहन करना बड़ा कठिन हो रहा था। एक बार गर्मी का मौसम, जेठ का महीना, उस समय भयंकर, जब जून का महीना होता है उस समय इतनी गर्मी होती है राजस्थान में। उस समय कहा जाता है मरीचि कुमार को इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है, वो संयम जीवन से विचलित हो जाते हैं। ऐसा संयम जीवन मेरे से पालन करना बड़ा कठिन है। मैं अब घर भी जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि घर जाऊंगा तो लोग मेरी क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, मेरा रेस्पेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए मुझे घर भी नहीं जाना है और दीक्षा भी मैं पाल नहीं सकता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, वो चिंतन करते हैं। चिंतन पूर्वक एक चिंतन करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं ऐसा करूं, मैं साधु भी ना रहूं और घर भी ना जाऊं, मैं बीच का रास्ता अपनाता हूँ। वो क्या करते हैं, त्रिदंडी तापस बन जाते हैं। त्रिदंडी तापस, आप देख रहे हैं तापस बन गया है। तो वो मरीचि कुमार सोचता है कि जो साधु होते हैं वो क्या होते हैं, केस्ट होते हैं, उसका लुंचन कराते हैं, लेकिन मैं लुंचन नहीं करूंगा, मैं जटा रखूंगा। आप देख रहे जटा है, जटा रखूंगा। जो मुनि होते हैं वो मन, वचन और काया, इन 3 दंडों से विरत होते हैं, लेकिन मैं त्रिदंड रखूंगा। चिन्ह के रूप में मैं त्रिदंड हाथ में धारण करूंगा, यानी दंडा धारण करूंगा। मुनि क्या होते, निष्कषाय होते, इसलिए व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, लेकिन मेरे भीतर अभी कषाय है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, कलरफुल कपड़े पहनूंगा। ऑरेंज कलर के जो कपड़े दिख रहे हैं आपको, रेड कलर के वो कपड़े वो पहनूंगा, ऐसा वो संकल्प करते हैं। और उसके साथ साथ मैं गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से बचने के लिए अपने साथ हमेशा अम्ब्रेला रखूंगा, छत्र धारण करूंगा सिर के ऊपर। आप देख रहे हैं सिर के ऊपर छत्र धारण किया हुआ है। और साधु होते वो नंगे पैर ही चलते हैं, वो पैरों में जूते नहीं पहनते हैं, लेकिन मैं अपनी पैरों की रक्षा करने के लिए खड़ाऊ पहनूंगा, यानी जूते पहनूंगा। उनके पैरों में देख रहे हैं जूते पहने हुए खड़ाऊ। मैं सुगंध के लिए ललाट पर चंदन का तिलक लगाऊंगा। जो तापस होते हैं आप देखते हैं चंदन का तिलक लगाते हैं, ये तापस बन गया है, तो चंदन का तिलक लगाऊंगा। और मुनि लोग स्नान नहीं करते, लेकिन मैं क्या करूंगा, लिमिट मतलब थोड़े पानी में मैं क्या करूंगा, स्नान करूंगा। मैं विहार करूंगा भगवान के साथ साथ, लेकिन मैं अलग रहूंगा, भगवान के साथ नहीं रहूंगा। भगवान जहाँ विराजेंगे उनके पास में रहूंगा, लेकिन भगवान के साथ में नहीं रहूंगा। और जो मैं उपदेश दूंगा, व्याख्यान करूंगा, उनमें जो भी दीक्षित होना चाहेंगे उनको मैं दीक्षित नहीं करूंगा, लेकिन मैं भगवान के पास उन सबको मैं भेजता रहूंगा। तो मरीचि
तापस बन जाता है। उनके पास कई लोग आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो सभी को कहते हैं कि मेरा धर्म है वो सही नहीं है, जो है भगवान का धर्म है वही सत्य है, वही राइट है, इसलिए आप जाइए उनके पास दीक्षा ग्रहण करें। मेरी वीकनेस है इसलिए मैं तापस धर्म को स्वीकार कर रखा हूं, लेकिन आप तो पंच महाव्रत धारण करें। अनेक लोगों को उपदेश देकर के भगवान के पास भेजता है। तो ऐसे करते करते कई समय बीत जाता है कि एक दिन क्या होता है, मरीचि कुमार जब संवत्सन से बाहर विराजे हुए थे, इधर विशाल परिषद जुड़ी हुई थी। भरत चक्रवर्ती भी प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। प्रवचन सुनने के लिए आए और भगवान आदिनाथ से भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किए, इस संवत्सर में कोई ऐसा जीव है जो अंतिम तीर्थंकर बनने वाला हो? भगवान आदिनाथ ने कहा, हे भरत, इस संवत्सर में ऐसा कोई जीव नहीं है, लेकिन संवत्सर के बाहर जो तुम्हारा पुत्र मरीचि, जो अभी तापस के रूप में है, वो इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर बनेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इसी अवसर्पिणी काल में प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ नाम के बनेंगे और मुका नगरी में वो चक्रवर्ती भी बनेंगे। तीन बड़ी पदवी उनको मिलने वाली है। जैसे ही बात भरत चक्रवर्ती सुनते हैं, भरत चक्रवर्ती सुन करके बड़े खुश होते हैं, क्योंकि अपने पुत्र के बारे में कोई अच्छी सूचना दे, अच्छा मैसेज दे, तो स्वाभाविक है माता पिता का खुश होना। भरत चक्रवर्ती खुश होते हैं। खुश होकर के मरीचि के पास आए और भरत चक्रवर्ती मरीचि से कहते हैं, मरीचि, आज मैंने भगवान आदिनाथ से तुम्हारे बारे में प्रश्न पूछा और तुम्हारे बारे में 3 शुभ संदेश दिया। 3 शुभ मैसेज है तुम्हारे लिए। क्या मैसेज है मेरे लिए? सुनो, ध्यान से सुनो। तुम इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर बनने वाले हो और इसी अवसर्पिणी काल में 18वें भव में तुम त्रिपृष्ठ वासुदेव भी बनोगे, यानी प्रथम वासुदेव बनोगे तुम, और मुका नगरी में तुम चक्रवर्ती बनोगे। जैसे ही ये बात सुनी, मरीचि इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो छत्र लेकर के नाचता है, जोर जोर से नाचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। बोलता है, आयु हम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्तीणाम पितामहो जिनेन्द्राणाम ममाहोत्तमम कुलम। मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती है, मेरे दादा पहले तीर्थंकर हैं, मैं भी इस अवसर्पिणी काल का अंतिम तीर्थंकर बनूंगा, प्रथम वासुदेव बनूंगा और चक्रवर्ती भी बनूंगा मुका नगरी में। तो ऐसे त्रिदंड को उछालता हुआ जोर जोर से वो नाचने लगा। उस समय कहा जाता है, कुल का मद करने से नीच गोत्र कर्म का बंधन कर लिया, क्योंकि 8 प्रकार के मद हैं, इसमें एक मद है कुल का मद। कोई जाति का मद करता है, कोई रूप का मद करता है, तो मरीचि ने किया कुल का मद। कुल का मद करने से नीच गोत्र कर्म का बंध हो जाता है, उसका पश्चाताप भी नहीं किया। और उसके बाद एक दिन मरीचि क्या होता है, साधना करते करते बहुत लंबा समय बीत जाता है, अचानक एक दिन बीमार हो जाता है। आप देख रहे, बीमार सोया हुआ है, बीमार हो जाता है। उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। उसके मन में आता है, मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं है। अब कोई भी आएगा उनको मैं शिष्य बनाऊंगा। मैंने सोचा था मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन शिष्य बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अब जरूरत है। मैं ओल्ड एज में आ चुका हूँ, अब मेरे से अकेले से काम होना संभव नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना है, एक अपना शिष्य बनाना है। तो उनके पास एक शिष्य आता है, कपिल नाम का। एक कपिल नाम का जो शिष्य आता है, पहले तो यही कहा,
जाओ कपिल, भगवान आदिनाथ का जो धर्म है वह सही है, मेरा धर्म सही नहीं है, तुम उनके पास दीक्षित हो। कपिल आदिनाथ के पास जाता है, कुछ समय रुकता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। तो कपिल कहता है आदिनाथ का धर्म राइट है कि आपका धर्म राइट नहीं है। उस समय मरीचि के मन में आता है कि अब मैं ओल्ड एज में आ चुका हूँ, मेरी सेवा करने वाला कोई भी नहीं है, मुझे शिष्य की जरूरत है, अब मुझे शिष्य बनाना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, मेरा धर्म भी राइट है, भगवान आदिनाथ का धर्म भी राइट है, अपना धर्म राइट न होते हुए भी, सही न होते हुए भी अपने धर्म को भी वो सही बताता है। कहा जाता है उस समय मरीचि का जो सम्यक जो नए सार के भाव में प्राप्त हुआ था, वो सम्यक तो वापस चला जाता है। सम्यक भी मिथ्या कल्पना करने से सम्यक तो चला जाता है। सम्यक रूपी रत्न को मरीचि ने खो दिया। अब कपिल उनकी सेवा करता है, काफी समय तक रहता है, उसके बाद ये मरीचि की मृत्यु हो जाती है। प्रायश्चित नहीं किया, आलोचना नहीं की, क्योंकि जो भी गलत यदि हम बोलते हैं तो उसकी आलोचना करनी होती है, भूल सुधार करना होता है। जैसे कल मैंने आपको बोल दिया, मैंने मिस्टेक से बोल दिया ये कल्पसूत्र आचार्य सूत्र का पाठ है, लेकिन नहीं, वो आचार्य सूत्र का नहीं है, दशाश्वत संध का पाठ है। तो अपनी जो मिस्टेक होती है उसको सुधार करना होता है, नहीं तो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध अगर हम बोलते हैं तो हमारा मिथ्यात्व आधा सम्यक चला जाता है। मरीचि ने मिथ्या कल्पना की, मेरा धर्म भी सही है, भगवान का धर्म भी सही है, तो लेकिन उसकी आलोचना नहीं की। तो आपको पता है आलोचना किए बिना व्यक्ति अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता रहता है, आलोचना करनी जरूरी होती है। यहाँ से मरीचि के भव भ्रमण बढ़ जाते हैं। ये 27 भव अपन मेन बोलते हैं, लेकिन उसके बीच भी उन्होंने कई भव किए, छोटे छोटे भव किए, उनकी तो काउंटिंग है ही नहीं। तो ये तीसरे भाव में ये जो मरीचि था, मरीचि का जो आयुष्य है वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद फोर्थ भाव में मरीचि की आत्मा देव के रूप में उत्पन्न होती है। वह देवता का आयुष्य पूर्ण करके, वो देवता का आयुष्य पूर्ण करके वापस क्या बनता है, फिफ्थ भाव में भी वो तापस बनता है, मनुष्य बनता है। तो मनुष्य बनता है तो वहां पर भी वो ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होता है, और वहां पर भी वो तापस दीक्षा स्वीकार करता है। मरीचि के रूप में भी तापस धर्म को स्वीकार किया था, और इस फिफ्थ भाव में भी वापस तापस धर्म को स्वीकार करता है। और सिक्स्थ भाव में वो वापस क्या बनता है, सिक्स्थ भाव में भी वो वापस तापसी बनता है। वंदा में एक मिनट, आई थिंक सबको म्यूट करना पड़ेगा। वंदा में बहुत आवाज आ रही है, सबको बोलना पड़ेगा कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या और वंदा में आप, मैंने कर दिया म्यूट सबको। अब आ रही है आवाज? ना अभी आपकी आवाज आएगी वंदा में। ओके, मैंने म्यूट कर दिया सबको। ओह सॉरी, इतनी देर आवाज नहीं आ रही थी मेरी? नहीं, आपकी आ रही थी, बाकी की भी आ रही थी, तभी सही है। ओके सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सिक्स्थ भाव में वो वापस मरीचि की आत्मा है, वो क्या बनती है, तापस बनती है। वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होती है और कुछ समय वो घर में रहती है, उसके बाद वो तापस दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद सेवंथ भाव में वापस वो देव बनते हैं, देवता का आयुष्य पूर्ण करके वापस वो मनुष्य बनते हैं, वो वापस ब्राह्मण बनते हैं, वापस वो तापस दीक्षा स्वीकार करते हैं। और 9th भाव में वापस वो देव बनते हैं। और 10th भाव में वापस वो क्या बनते हैं, वापस ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक घर में रहते हैं, उसके बाद वापस वो तापस दीक्षा स्वीकार करते हैं। और 11th भाव में वापस वो देव बनते हैं, और वापस 12 भाव में वो ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होते हैं, और वापस वो तापस दीक्षा स्वीकार करते हैं। और 13 भाव में वापस वो देव बनते हैं, और 14 भाव में वापस वो ब्राह्मण घर में उत्पन्न होते हैं और तापस दीक्षा स्वीकार करते हैं। और 15 भाव में वापस वो देव बनते हैं। और इसके बाद 16 भाव में वो क्या बनेंगे, इसका विवेचन हम आगे सुनेंगे। इसी आशा के साथ
ओम अरहम ओम अरहम। अब हम सुनेंगे